बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौरी इन एलए। गुजरांवाला में अभी लेटेस्ट इजलास होया मुस्लिम लीग का, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मगर उस डिस्कशन के ऊपर, इजलास के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं गुजरांवाला के स्टेडियम, जिना स्टेडियम जहाँ पे वो इजलास होया, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यार, गुजरांवाला का जो स्टेडियम था ना, हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो बड़ा अच्छा वेल मेंटेन्ड स्टेडियम होता था, एटलीस्ट 90s के अंदर। और उधर गेम्स भी होती थी। मुझे मेमोरी सर्व्स करेक्टली, वहाँ पे सलीम इलाही ने पहला ओडीआई खेलते हुए अगेंस्ट श्रीलंका शायद उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। और गुजरांवाला में कुछ वार्म अप गेम्स और ओडीआई के वर्ल्ड कप की भी गेम पाकिस्तान ने एक आधी खेली थी। तो बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह हमने हॉकी के साथ किया, स्क्वॉश के साथ किया, अपने कुछ स्टेडियम्स के साथ भी किया, हमने उसको बिल्कुल मेंटेन नहीं किया और बिल्कुल उसको ना बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। इवेंचुअली लास्ट टाइम आई रिकॉल, जब मैं गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर गया था तो उसकी बहुत ही बदतरीन हालत थी। तो चलें, अगर मुस्लिम लीग ने उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ किया तो क्योंकि मियाँ साहब को थोड़ा सा क्रिकेट का शौक है, तो आई एम होपिंग कि शायद उस स्टेडियम को वो रिवाइव करेंगे जब वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो अब बात आते हैं गुजरांवाला के ऊपर। तो गुजरांवाला के में इजलास पे मियाँ साहब ने कहा कि भाई, मैं तो तुम लोगों से प्यार करता हूँ, क्या तुम लोग भी मुझसे प्यार करते हो? अ, तो फिर उन्होंने, मुझे ऐसा फील होया यार, मुझे ऐसे जब जब वो मैं क्लिप देखा उनके गिलास का, तो मुझे ऐसे फील होया तो लोगों ने ना उनको कोल्ड शोल्डर करवा दिया। यानी कि कोई मज़ा नहीं आ रहा कि भाई ये किस किस्म का सवाल है। फिर उन्होंने पूछा कि आप में से, फिर उन्होंने दोबारा वो यूथ पे आ गए। अभी मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था, एक तो यार ये यूथ की डेफिनेशन क्या है, वो उसकी वजाहत क्यों नहीं करते हैं। अगेन, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के स्टैंड पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ। ना मैं कोई पीपल्स पार्टी का हूँ, ना पीटीआई का हूँ, ना मुस्लिम लीग का हूँ। आई जस्ट विश के जो भी बंदा इस बार आए, खुदा के लिए वो कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। जो भी आए, वो बेशक जरदारी आए, इमरान तो आ नहीं सकते, जरदारी आए या नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम करे। अब गुजरांवाला के इजलास की मैं बात करता हूँ कि पंजाब की हुकूमत, जारी बात है मुस्लिम लीग की हुकूमत तो पंजाब में ऑलमोस्ट हमेशा से ही रही है। और यार, लाहौर से गुजरांवाला मेरा बहुत आना जाना रहा है। और एक चीज़ मैं उसके बताता हूँ। मियाँ साहब ने कहा, गुजरांवाला वालों, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और फिर यूथ का भी उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया। तो मेरा एक सिंपल ये सवाल है कि यार, आज तक मेरे ख्याल में, आपका मुझे नहीं पता पिछले 4-5 सालों में क्या बना है, लेकिन एक ही, और उसमें तो चले मुस्लिम लीग की इतनी कोई शायद इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रही है, लेकिन यार 90 से लेके मेरे ख्याल में 2005-6 तक, तो वो ये जीटी रोड जो जाती थी लाहौर से गुजरांवाला, आज तक वो सीधी नहीं गई। आज तक वो कभी आपको ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो कभी फिर नीचे चढ़ा देते हैं, वो सीधी आज तक हुई नहीं है कभी। तो कहने का ये मेरा मेरा मतलब है कि जो गुजरांवाला के स्टेडियम का हाल होया है, वो लाहौर से जब आप गुजरांवाला जाते हो जीटी रोड लेके, आज तक वो रास्ता कभी सीधा नहीं जा पाया कि गाड़ी स्मूथली चली जाए और कोई इंटरप्शन ना हो। अच्छा, दूसरी बात, अब मुस्लिम लीग हमेशा ये कहती है कि भाई हमने जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। अगर जो लोग बाहर आए हैं वो शायद ये पॉइंट समझ जाएंगे, जो नहीं आए हैं उनको मैं एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसको है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं होना कि मोटरवे या कीचों की बलियां से गुजार दो, ऐसा नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कहते हैं कि जो आपकी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, चलो आप टू एन एक्सटेंड रावलपिंडी कह लो या फैसलाबाद कह लो, पिशावर कह लो, जो आपके मेन, मुल्तान कह लो, जो आपके बड़े बड़े शहर हैं, आपके जो सराउंडिंग जो नेबरहुड्स, आपके जो सबर्ब्स कहलाते हैं, जैसे गुजरांवाला हो गया, काला शाह काकू, शाह दरे, जो भी हैं आपके लाहौर के इर्द गिर्द लगेंगे, उनमें इतनी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग आगे पीछे जब काम पे जा सकें तो वो आराम से जो है ना 40 से 45 मिनट के अंदर अपनी डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच जाए। और दैट इन्वॉल्व्स के गोइंग उस डिस्टेंस तक भी जाना जितना लाहौर से गुजरांवाला है। लाहौर से गुजरांवाला कितना, 50 से 55 किलोमीटर के करीब होगा, या 45 से 60 के करीब होगा। यू नो
आज तक अगर आपने जीटी रोड लेके गुजरांवाला जाना है, मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे के दौरान लगेंगे, डिपेंडिंग आप किस वक्त निकल रहे हो। अच्छा, अगर आप 2 से 3 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर, तो एवरेज कम्यूट जो है ना, जो अमेरिका की बात करें हैं, टोरंटो की बात, कनाडा की बात करते हैं, यूके की बात करें, जो एवरेज कम्यूट पड़ता है ना आपको बड़े बड़े शहरों से, क्योंकि मुल्कों से, वो ये है कि वो एवरेज कम्यूट होगा 25 से 30 मील। सही है, यानी कि 45 50 किलोमीटर रफली, गिव और टेक। अब वो जो सफर है ना, वो जो बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उस सफर को वो कवर करने की कोशिश करती हैं घंटे के अंदर। कभी 1 घंटे से बंदा तकरीबन 50 मील के रेडियस, अ माइल अ मिनट, यहाँ पे जब गाड़ी हाईवेज पे चलती है, अ माइल अ मिनट टारगेट है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गुजरांवाला जो खुडे लाइन लगा है शहर, और गुजरांवाला में काफ़ी, यह एक ज़माने में तो बहुत मैसिव फूड इंडस्ट्री होती थी, अब तो वो भी काफ़ी, जो जो मेन उनके प्राइमरी फूड वेंडर्स थे, वो काफ़ी लोग, कुछ लाहौर चले गए, कुछ कराची चले गए, कुछ दुबई चले गए, मेजॉरिटी शायद बाहर ही चले गए। मैं जारी बात है, वो सेकंड थर्ड जनरेशन में जब आप वो पीढ़ियाँ चल पड़ती हैं, तो काफ़ी माइग्रेट कर गए हैं। तो गुजरांवाला में फूड की, मैं ये नहीं कहता कि फूड अभी भी है, मगर एट वन टाइम गुजरांवाला वाज नॉन फॉर इट्स फूड, बारबेक्यू के लिए तो बहुत ही फेमस था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जो मुस्लिम लीग ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, मोटरवे इज एन अचीवमेंट, आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे, मगर जब तक आप इनेबल नहीं करोगे अपने छोटे शहरों में एक्सेसिबिलिटी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लोग अगर गुजरांवाला का बंदा के, या मैं रोज लाहौर आके काम करके चला जाऊं, कुछ बेचारे आ भी रहे होंगे, मगर वो दिन में 6 घंटे सड़क पे ही होंगे, उसके अलावा वो 8 9 घंटे काम करते होंगे। तो जस्ट इमेजिन, आपके ऑलमोस्ट 15 16 घंटे दे आर काइंड ऑफ लाइक आउट, वो घर आते होंगे बेचारे, सोते होंगे और फिर चले जाते होंगे, कई ऐसे भी होंगे। तो ये इंप्रूवमेंट जो है, सवाल तो उन्होंने कर दिया कि भाई ये गुजरांवाले वालों, क्या तुमसे मुझे प्यार करते हो? भाई आपने उस प्यार अगर उन्होंने दिया भी है, चलो 90s में दिया था, कभी भी दिया था, तो उस प्यार के बदले आपने क्या दिया? गुजरांवाला में तो कोई ऐसी कोई खास कोई इंप्रूवमेंट्स नहीं आई हैं। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे लेके गए हैं कि भाई आपकी ये जो गुजरांवाला है, सियालकोट है, ये जो सारे हैं, सियालकोट वाले ने तो खुद एयरपोर्ट बनाया था, जो वहां के बिजनेसमैन है, टू केटर फॉर दैट। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खाली इवेल्युएशन ये नहीं होता कि वो पीली टैक्सियां चला छोड़ी, खाली इवेल्युएशन ये नहीं होता कि एक हाईवे बना दिया या एक फ्लाईओवर। अमेरिका के, अगेन, मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर मैं सिर्फ लेवल ऑफ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि लेवल ऑफ अचीवमेंट। आप दुबई को जाके देख लो, जो दुबई जो पहले था आज से 35 40 साल पहले, और दुबई अब किधर है? तो ये वाई इज दैट कि हमने, जैसे जना स्टेडियम की, मैं एक एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कि एक स्टेडियम जिसमें वर्ल्ड कप्स होते थे, कि ऐसा क्यों है कि आज तक उसको क्या इसी भी काबिल नहीं है, कोई T20 गेम भी हो सके? और इसमें मैं मुस्लिम लीग के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दे रहा, बट दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व। शहबाज शरीफ साहब भी तो बने हुए थे ना। तो यार ये जो जो है ना, ये चीजें, ये क्वेश्चंस यूथ को करनी है। अगेन वो यूथ पे सवाल करते, तो यूथ ये सवाल क्यों नहीं बोले कि भाई मेरे शहर में ये फैसिलिटीज क्यों नहीं है? जो गुजरांवाला का मेयर है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछने के लिए है कि भाई अगर आपने, अगर एक अवाम रोज गुजरांवाले की उठ के लाहौर जाती है, वाइस वर्सा वो वापस आती है, तो भाई वो जीटी रोड तो पिछले, मेरे ख्याल में कोई 22 23 सालों में तो मैंने तो सामने सीधी नहीं हुई है। वो कब होंगी ये चीजें? ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज का भला का नाम है? तो ये चीजें जो है ना, ये यूथ, हमारी जो यूथ है, जो इवन जो यूथ ना भी हो यार, वो जो भी है, उनका उनका पॉइंट है कि भाई मियाँ साहब आप आ रहे हैं यहाँ पे, फड़े तो मार रहे हैं, मगर आउटपुट क्या है? आपने गुजरांवाला के लिए क्या किया? ऐसे स्टेडियम तक तो अब बंद पड़ा हुआ था, उसमें खाली, अगेन मैं मियाँ साहब को ब्लेम नहीं दे रहा, और भी बंदे हैं बड़े। तो यार ये चीजें हमें चाहिए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपकी, इस सब चीजें के लिए जरूरी है। आपकी एक शहर की जो इकोनॉमी है, उनकी बेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आज तक हमारे जो ट्रेवल टाइम है, अगर वो नहीं कम हो पाया इन शहरों के दरमियान, तो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज बेसिकली नो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन डेवलप्ड
इन सिंस एटलीस्ट 90s, जितना मुझे याद पड़ता है। तो फिर ये आके बस इलेक्शन से पहले कि भाई ओ आप प्यार करते हैं या नहीं, ताकि वोट खींच लें, उसके बाद वोट खींचे भाई गुजरांवाला से कौन कौन सा शहर है गुजरांवाला यार, तो बताना क्या नाम क्या है? वो तो शहर नहीं है कि यहाँ पे तिक्के लगते थे और अब तिक्के लगाने वाले नहीं रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार। आपको ना वो ये चीजों पे सोचना है और इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है कि भाई ये जो जो सिलेक्शन हो रहे हैं तो इन सब की चेक्स एंड, जो भी गवर्नमेंट आए यार, उन देखो चेक्स एंड बैलेंस हो। ये जो नौकरियां दे रहे हैं, कौन सी नौकरियां आप गुजरांवाला में लेके आ रहे हो, कौन सी नौकरियां आप सियालकोट में लेके आ रहे हो, कौन सी आप काला शाह काकू, इन सब जगहों पे आ रही हैं? क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि आपकी जो अवाम इन शहरों से दूसरे शहरों में जाके काम कर रही है वो कितनी जल्दी कर सकती है? ये चीजों के क्वेश्चन अब उठने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये जो जो मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज है ये आनी चाहिए, ताकि आपकी जो वर्क फोर्स है वो दूसरे शहरों से क्विकली ट्रेवल कर सके। अब कराची की न्यूज आती है तो कराची की न्यूज है कराची डूब रहा है, ये हमारे बड़े शहरों का हाल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट कहां से आई है? ये इंप्रूवमेंट की बेसिस तो आज से जो बीज जो बोया जाता है वो तो 25-30 साल पहले बो देना ही चाहिए था ना, मगर कुछ भी नहीं होया। और उसमें ये सब पार्टीज इन्वॉल्व हैं यार। उसमें मैं अगेन आई विल इवन कॉल आउट अदर पार्टीज एज वेल जो कि बीच में आई हैं। ये सारी की सारी है ना जो पाकिस्तान में अब दोबारा ये आके कह रही हैं कि भाई, तो हम ये चीजों को यार, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इन चीजों पे हमने क्वेश्चन रेज करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी इन LA।